चक्री भरतती कर्माशाय धन्यता ने अनुभव्या महायश गिरी तुझ नाम छे यश एवो अमने अपावजे गिरिराज वंदी विनवु मुझ पाप ने सळगावजे सब पाप ने सळगावजे। इस अवसरपीनी काल में जब जब भी इस शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर जब भी कोई संकट आया, मंदिरों का जीर्ण होना, कोई ना कोई बड़ी भयंकर आशाताएं बढ़ना और इन सभी का उद्धार करने वाले को उद्धारक कहते हैं। वापिस पुनः यहाँ के सभी जो भी मंदिरों का जीर्णोद्धार करके और एक विशिष्ट रूप से एक नए गिरिराज के ऊपर एक नया दिव्य देव विमान जैसा वातावरण खड़ा करना, करोड़ों की संपत्ति लगाना और इस तरह से इस पूरे शत्रुंजय का आज तक 16 बार उद्धार हुआ है। और ऐसे 16 उद्धारकों को आज हम याद करना चाहते हैं कि भगवान आदिराज की प्रेरणा को पाकर सबसे पहला छरीपाली संघ निकालने वाले वो भरत चक्रवर्ती थे कि जिन्होंने शत्रुंजय का पहला छरीपाली संघ निकाला और उसके बाद इस पूरे शत्रुंजय का उद्धार किया। पहले उद्धारक भगवान आदिनाथ की प्रेरणा को पाकर भरत चक्रवर्ती हुए और तब से लगाकर सिलसिला आगे बढ़ता गया। दूसरा उद्धार दंडवीर राजा ने किया, तीसरा उद्धार इस शत्रुंजय गिरिराज का ईशानेंद्र ने किया, चौथा उद्धार महेंद्र ने किया, पांचवा उद्धार ब्रह्मेंद्र ने किया, छठा उद्धार चम्रेंद्र ने किया, सातवां उद्धार अजितनाथ भगवान के शासन में सगर चक्रवर्ती ने किया और आठवां उद्धार अभिनव स्वामी भगवान के शासन में व्यंतरेंद्र ने किया और नौवां उद्धार चंद्र प्रभु स्वामी भगवान के शासन में और चंद्र यशा नाम के राजा हो गए उन्होंने किया और नौवां उद्धार शांतिनाथ भगवान के शासन में हो गए जबरदस्त जो महाप्रभावी राजा चक्रायुध नाम के राजा थे उन्होंने किया और 11वां उद्धार इस शत्रुंजय गिरिराज का 10वां उद्धार हमारे रामायण के जो हमारे रोल मॉडल है ऐसे रामचंद्र जी ने किया और 11वां उद्धार 5 पांडवों ने किया और उसके बाद आखिरी के जो यानी कि रामचंद्र जी ने जो उद्धार किया वो भगवान मुनीश्वर स्वामी भगवान के शासन में हुआ और 5 पांडवों ने जो उद्धार किया वो नेमनाथ भगवान के शासन में हुआ और उसके बाद के आखिरी के 13, 14, 15, 16 4 उद्धार जो थे वो 5वें आरे में भगवान महावीर के शासन में हुए। यानी कि 13वां उद्धार जो था वो हमारे महुआ के श्रेष्ठी जिनका नाम लेने से वो वज्र स्वामी जी महाराज की याद आ जाती है, ऐसे जावर शाह श्रेष्ठी ने किया। और हमारा ये जो 14वां उद्धार है, 14वां उद्धार करने वाले बाहड़ मंत्री उदयन राजा के बेटे बाहड़ मंत्री जिन्होंने अपने इस गिरिराज के उद्धार के लिए अपनी वंश परंपरा बंद करवा दी। मुझे वंश नहीं चाहिए, मुझे भगवान का अंश बनना है और उन्होंने ये जबरदस्त उद्धार कर कर इतिहास में अपना नाम अमर किया। और 15वां उद्धार करने वाले वो सम्राट शाह थे कि जिन्होंने उस मुगलों के समय के अंदर जो भगवान का पूरा शिरच्छेद कर दिया गया था, धड़ और भगवान की मूर्ति के नीचे का भाग पूरा अलग कर दिया गया। कितने सालों तक सिर्फ मस्तक की पूजा होती थी। जब उस इतिहास को हम पढ़ते हैं ना तब हमें बड़ा दुख होता है, खेद होता है कि ये कैसी स्थिति में हमारे दादा आदिनाथ कैसी स्थिति में उनकी पूजा हुई थी। लेकिन वापिस एक उद्धारक सम्राट शाह जैसे हमें मिले कि जिन्होंने पुनः भगवान की स्थापना की, प्रतिष्ठा की। और ये 16वां उद्धार वापिस कर्माशाह को करना पड़ा क्योंकि वापिस वही आक्रमण और इन हर आक्रमणों में और हमारे परमात्मा को कितना कुछ सहन करना पड़ा है। हमारे तीर्थों में मांस, मच्छी, अंडे ये सब ऊपर से फेंके गए, डाले गए। हमारे तीर्थ का इतना भयंकर तीर्थ की आराधना की गई और तब वापिस कर्माशाह ने और इस पूरे तीर्थ का उद्धार किया। और ऐसे 16 उद्धारक आज तक हो गए जो इतिहास के पन्नों में अमर बन गए। अब बारी हमारी है। जब तक 17वां उद्धार बुप्पा ससुरी महाराज 21,000 वर्ष के अंत में जब विमल वाहन राजा 17वें उद्धारक हो गए, लेकिन ये 16 और 17 के बीच में जो गैप है लगभग नहीं करते भी देखा जाए तो हजारों साल का एक गैप है। लेकिन इसमें जो भी इस शत्रुंजय के ऊपर, शत्रुंजय के अंदर, शत्रुंजय की जो आराधना हो रही है
हमारे तीर्थ की जो आसाधना हो रही है, इस आसाधनाओं के कारण ही तो आज हमारे तीर्थ को 3 साल के लिए आपको कोई अनुष्ठान नहीं करना, आपको कोई यहाँ पर चौमासा नहीं करवाना, उद्यान नहीं कराना वगैरह, कितने नियम हमारे गुरु भगवंतों ने बनाने पड़े, क्योंकि ये हर तरह से जो आक्रमण हमारे तीर्थ के ऊपर हुआ है, इस तीर्थ के आक्रमण को रोकने के लिए ही पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने हम सभी साधुओं को आदेश किया कि जिसकी जो भी ताकत है, जिसकी जो भी शक्ति है, आपकी शक्ति को इस तीर्थ की रक्षा के लिए आप काम पे लगाइए। सगर चक्रवर्ती ने एक अष्टापद की रक्षा के लिए सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों ने अपना बलिदान दे दिया एक अशाश्वत अष्टापद की रक्षा के लिए। तो शत्रुंजय जैसा महातीर्थ तो शाश्वत तीर्थ है, इस तीर्थ की रक्षा के लिए अब जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हम सबकी है। और हम आज संकल्प लेना चाहते हैं कि हमें इस तीर्थ की रक्षा हमको करके ही रहना है, और इस तीर्थ की रक्षा के लिए चाहे अपना तन मन धन नहीं, अपना जीवन भी अर्पण करना पड़े ना, तो भी हमारी तैयारी तत्परता होनी ही चाहिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.